Hello everyone and welcome to Math Zone, and in this video we are going to learn a new method to solve the quadratic equation, and I am not talking about the splitting of the middle term or completing squares or the quadratic formula. So ये जो method है वो relatively new है और आपको solve करने में काफ़ी ज़्यादा easy होगा। जस्ट आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी पड़ती है, आपको ना ही कोई यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो गेस करने पड़ते हैं, ना ही आपको एक लंबा सा फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ता है। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको वो दोनों मेथड जो हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। आई नो कि ये आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा इस वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा, तो वो इसलिए होगा क्योंकि मैं आपको जो पूरा प्रोसीजर है वो बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स जिसके बारे में आपको जानना चाहिए इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये मेथड एक्चुअल में है क्या, और उसे मैं समझाऊंगा आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स। तो अगर हम अज्यूम करते हैं दैट अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, which is basically that x minus alpha and x minus beta are the factors of the quadratic equation by factor theorem। तो अब अगर हमारे पास दोनों ही फैक्टर्स आ चुके हैं तो हम उससे बहुत ही ईजिली जो इक्वेशन है उसे लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको अपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो वीडियो था उसमें भी बताया था। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी x minus alpha into x minus beta is equal to 0। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के लिए जो सम है विच इज अल्फा प्लस बीटा उसको रिप्लेस करा देते हैं एस के साथ, और जो प्रोडक्ट है विच इज अल्फा इंटू बीटा उसको हम रिप्लेस करा देते हैं पी के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है नई वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो ये जो इक्वेशन है वो हमारी हेल्प करेगा टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द न्यू मेथड, जिसके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। सो इस वीडियो में हम जो न्यू मेथड सीखने वाले हैं उसे हम कहते हैं पोश-एंड-लो मेथड। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि इसका नाम पोश-एंड-लो मेथड क्यों है। सो बेसिकली जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया है उनका नाम है मिस्टर पोश-एंड-लो। वो एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के अमेरिका में, और उन्होंने कई बार जो अमेरिकन टीम होती है IMO उसे भी ट्रेन किया, कोच किया, और उनके अंडर कई बार वो जो IMO है उसे भी जीता है उन्होंने। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे विच इज 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द पोश-एंड-लो मेथड। तो यहाँ पर जो मैंने एक इक्वेशन थी जो हमने पिछले स्लाइड में डिराइव करी थी उसे मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया है, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है इस मेथड का वो ये होता है कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशन है यहाँ पर जो हमने इक्वेशन पिछले स्लाइड में डिराइव किया था वहाँ पर जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, जबकि यहाँ पर जो हमारी गिवन इक्वेशन है वहाँ पे जो कोफिशिएंट है 3। तो इसको हमें सेम बनाने के लिए यहाँ पे जो 3 है उसको रिमूव करके वहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम थ्रू आउट डिवाइड करा देंगे 3 से। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और हमारे पास जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3, और जो यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस ऑफ 2/3। यहाँ पे अब जो सेकंड स्टेप है इसका वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं दैट हमारा जो पहला रूट है विच इज अल्फा इज इक्वल टू s/2 प्लस u, और जो बीटा है हमारा दैट इज इक्वल टू s/2 माइनस u। तो आपको याद होगा अगर जो s था हमारा दैट वाज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा and p was equal to the product of alpha and beta। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे हमारे पास जो u और u है
वो u और जो माइनस u वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा s/2 प्लस s/2। तो जो ऐड करने पे हमारे पास s आएगा और हमें फिर से ये वाली जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी। तो हमने इस तरह से यहाँ पे अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है उसको अज्यूम कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पे s की वैल्यू को पुट कर देते तो हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू है वो आ जाएगी 5/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 5/6 प्लस u, और जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5/6 माइनस u। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये u क्या है। तो u बेसिकली एक हमारा अननोन वैल्यू है जिसको हम जैसे यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अभी यहाँ पे ऊपर आपको बताया था मैंने कि जो p है दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा। यहाँ पे हम जस्ट वही जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -2/3 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू ये है और बीटा की वैल्यू ये है। तो हमारे पास आ गया 5/6 प्लस u और यहाँ पे आ गया 5/6 माइनस u। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -2/3 इज इक्वल टू ये वाला हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हो गई। तो हमारे पास बना 25/36 माइनस ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप u स्क्वायर के लिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू तो दैट विल बी इक्वल टू 25/36 प्लस ऑफ 2/3। सो दैट विल बी इक्वल टू 25 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 36। और यहाँ पे जो हमारी u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49/36 दैट विल बी इक्वल टू 7/6। तो मैं यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि एज सच उसका आपका जो वैल्यू आएगा अल्फा और बीटा का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेके चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अल्फा की जो वैल्यू है आपकी दैट विल बी इक्वल टू 5/6 प्लस u, दैट विल बी इक्वल टू 5/6 प्लस 7/6 इज इक्वल टू 12/6 इज इक्वल टू 2। एंड जो बीटा की वैल्यू है आपकी दैट विल बी 5/6 माइनस u इज इक्वल टू 5/6 माइनस 7/6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3। तो यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई 2, -1/3। तो आप चाहें तो ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं उनको आप चेक कर सकते हैं यूजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स और साथ ही साथ जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा और ना ही आपको यहाँ पे जो पेयर्स हैं वो बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स के, ताकि आपको इजी पड़े फैक्टराइजेशन में। तो आपको जस्ट यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है विच इज़ x² माइनस sx प्लस p की फॉर्म में। फिर आपको जो अल्फा और जो बीटा है उसकी वैल्यू को अज्यूम करना है ये वाला, और यहाँ पे u के लिए आपको सॉल्व करना है। u की वैल्यू आएगी और आप उसको यहाँ पे पुट कर देंगे दोनों में। अभी आपको लग सकता है कि मैंने जो भी मेथड बताया वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, लेकिन जब आप इसे खुद से करेंगे तो आप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं मेथड को फिर से अप्लाई करके एक न्यू क्वेश्चन में। सो हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो इसका आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका फाइंड आउट करने का, इसके सोल्यूशंस हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उससे आप बहुत ही इजीली जो हमारे इरैशनल जो रूट्स आते हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हम इसे कंपेयर करें, अगर जो हमारी इक्वेशन है ये वाली विच इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगभग सेम ही हैं। तो x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को अगर हम कंपेयर करते हैं x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सो पिछले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे जो कोफिशिएंट था x² का वो डिफरेंट था, इसलिए हमें वहाँ पे डिवाइड करना पड़ा और जो हमारा आंसर आ रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट सेम है तो हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, जस्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं s और p की वैल्यू। सो s विल बी इक्वल टू 1 एंड p विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1।
तो यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे अल्फा लिख सकते हैं विच इज s/2, यानी जो सम है उसका आधा करना है हमें, दैट इज 1/2 और उसमें प्लस u कर देना है, और जो बीटा है हमारा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ u। अगर हमें फाइंड आउट करना है अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी u की वैल्यू। तो हमारे पास गिवन है दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, तो हम इसे जस्ट यहाँ पे इक्वेट करा देंगे 1/2 प्लस u एंड 1/2 माइनस ऑफ u से। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगी -1 इज इक्वल टू 1/4 माइनस ऑफ u स्क्वायर, माइनस ऑफ u का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 plus 1, so this will be equal to 5/4. On solving for u, आपको मिलेगा u is equal to square root of 5/4, which is equal to square root of 5/2. तो यहाँ पे आपको u की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड जो बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1/2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली जो आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो हमारे सोल्यूशंस हैं वो इरैशनल आए हैं, और हमने ये बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो जस्ट यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने आपको शो करने के लिए काफ़ी लंबा करके लिखा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसे खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो शायद आप इसे बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि अल्फा की वैल्यू आपको जो भी आपका सम आया है उसको 2 से डिवाइड करना और उसमें प्लस u कर देना है, और जो बीटा की वैल्यू आएगी उसमें भी आपको जस्ट माइनस u करना है, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के बराबर आपको इक्वेट कराना है, और आपका जो भी आंसर आएगा u का उसको बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ा, जैसे कि हम नॉर्मली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पहले हमें याद करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर जाके हमारे पास आंसर आता है। तो आप चाहें तो उससे भी चेक कर सकते हैं इसे। और जो दूसरा मेथड था हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो वो तो इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो इसका एक ड्रॉबैक है कि हमें पता ही नहीं लगता अगर हमारे पास कोई इरैशनल जो रूट आता है तब, तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमें कौन से फैक्टर्स वहाँ पे चूज करने हैं। सो ये आई होप आपको मेथड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।